हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट आईटीआई का परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो के इन तक बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपसे पूछा गया है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या है जो 15 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाता है। यानी कि चाप की लंबाई आपसे पूछा गया है। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास दिया गया। अर्धव्यास मतलब क्या? त्रिज्या। यानी कि अर्धव्यास मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। ओके, तो यानी कि d/2 को हम कह सकते हैं त्रिज्या। ओके, तो त्रिज्या बराबर दिया गया आपको, कितना दिया गया है आपका? r बराबर दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट दिया गया आपको कोण जो दिया गया आपको, यानी थीटा जो दिया गया आपको, ये दिया गया आपको 15 डिग्री दिया गया है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा था? केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है, यानी कि चाप की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। ओके, केंद्रीय कोण दिया गया है और अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या दिया गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं चाप की लंबाई क्या होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला, जो कि चाप की लंबाई बराबर जो होता है आपको 2πr थीटा बटे 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 2πr थीटा बटे 360 डिग्री होता है चाप की लंबाई बराबर। याद रखिएगा कि चाप की लंबाई क्या होता है? 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। ओके, चलिए हम इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। ओके, पाई दिया गया, पाई तो पाई लिख देंगे। ओके, और आर का मान कितना दिया गया आपको? 5 सेंटीमीटर दिया गया तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट दिया गया आपको थीटा का मान कितना दिया गया? 15 डिग्री दिया गया। ओके, थीटा का मान जो आपका 15 डिग्री दिया गया है। ओके, यानी कि 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, 2 पाई हो गया आपका, ठीक, और आर का मान दिया गया आपको 5 दिया गया और थीटा का मान दिया गया आपको 15 डिग्री दिया गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपको 360 डिग्री। ओके, तो आप इसको काट सकते हैं। ओके, तो इसका जो आप वैल्यू निकालिएगा काट के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5π/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5π/12 होगा। ओके, और सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। ओके, तो आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, काटना है, सिंपली काट के आपका क्या आ जाएगा? 5π/12 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2πr थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ओके, याद रखिए ये फॉर्मूला आपको, ठीक, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। इसका आपको क्या करना? वैल्यू पुट करना और आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपसे पूछा गया 0 और 50 के बीच, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच आपको विषम संख्या जितने भी, उसका योग ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए 0 और 50 के बीच क्या हो जाएगा आपका? एक क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ओके, डॉट 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 हो जाएगा आपको 49। ओके, क्या है? विषम संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपको? अगर आप लोग ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डी बराबर। ओके, अगर आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे तो ये आपको याद होगा। ए बराबर 1 हो जाएगा और डी बराबर किसे निकालते हैं? T2 - T1 निकालते हैं, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 - 1, यानी कि डी बराबर कितना निकल गया आपका? 2 निकल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक फार्मूला होता है आपको an बराबर होता, क्या होता है? एक फार्मूला होता है आपको an बराबर। याद रखिएगा an बराबर जो फार्मूला होता है आपको समांतर श्रेणी में आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में। an बराबर होता है आपको a + n-1 इंटू डी होता है। ओके, n-1 इंटू डी होता है। तो ए का मान कितना निकला था? तो ए का मान 1 निकला था। ओके, प्लस एन का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपको? n होगा -1 होगा। ओके, और डी का मान कितना निकला था? 2 निकला था। ओके, निकल गया। और एन का मान वैल्यू कितना दिया गया आपको? लास्ट में क्या दिया गया आपको? 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है। ओके, डॉट 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 49 दिया गया है आपको, यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया गया? 49 दिया गया। तो 49 आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली। ओके, इसका अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 49 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? 48 हो जाएगा। ओके, 48 बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसको गुना कीजिएगा, n-1 इंटू 2 है तो 2n हो जाएगा। ओके, -2 हो जाएगा। ओके, 48। ओके, और यहाँ पे 48 है और यहाँ पे माइनस में क्या है? 2 है। अगर बराबर का इस आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर 50 हो गया। और n का मान क्या निकल जाएगा? 25 निकल जाएगा। n बराबर क्या निकल गया आपका? 25 निकल गया। इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? n बराबर 25 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। n का मान निकल गया 25 आपका। ओके, तो आपको क्या कर रहा है कि विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला
आपको लगाना था। याद रखिएगा एस एन बराबर क्या होता है आपका, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है ए एन होता है। ओके, तो याद रखिएगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 होता है इंटू ए प्लस ए एन होता है। तो याद रखिएगा n/2 का मान कितना निकला था आपको, एन का मान निकला क्या था आपको 25 निकला था। ओके, तो एन का जो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ओके, और ए का मान कितना था 1 था, और ए एन का मान वैल्यू कितना दिया था आपका 49 दिया गया था। ओके, लास्ट में 49 दिया गया था। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 25/2 और इसको 1 प्लस 49 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 25/2 गुना क्या यहाँ पे गुना का चिपल लगता है, तो 25/2 गुना 50 हो जाएगा। 25/2 क्या हो जाएगा 25/2 गुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि इसको काटिएगा 2 से 50 में तो 25 हो जाएगा। ओके, और 25 गुना 25 कीजिएगा कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्या का जो क्या हो जाएगा आपका 6 से 25 हो जाएगा। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आपको, पहले फॉर्मूला निकालना आपको ए एन से निकालना है। ए एन बड़ा क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। इस पर आपको क्या करना है आपका एन का वैल्यू निकाल लेना है। ओके, एन का वैल्यू निकाल लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है एस एन का फॉर्मूला लगा देना है। तो एस एन बराबर क्या होता है आपका, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है ए एन होता है। ओके, एन का वैल्यू निकल गया था 25/2 हो जाएगा, और 1 प्लस एन का वैल्यू कितना 49 दिया गया था आपको। इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 25 हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। इसमें पूछा गया आपसे कि 2 साल के लिए 2000 पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी 2 साल के लिए दिया गया आपको 2000 पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। 2 साल के अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2 1 यानी 2 1 याद रखना है। अगर 3 साल का पूछा जाए ये आपका क्या है 2 साल के लिए है, 2 ईयर के लिए आपको याद रखना है 2 1, और 3 ईयर के लिए आपको याद रखना है 3 3 1, ये आपको याद रखना है। 2 साल के लिए 2 1 और 3 साल के लिए 3 3 1। चलिए हम देख लेते हैं ये कैसे बनेगा आपका ये सवाल कैसे बनेगा, हम बात कर रहे थे। देखिए क्या दिया आपको, ए दिया 2 साल दिया गया और 2000 पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो ओके, तो 2000 का हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 3% की दर से, तो क्या हो जाएगा 2000 ओके का 3% हो जाएगा, तो 3% हो जाएगा। परसेंट बनाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 100 और ये 2 जीरो ये नीचे में 2 जीरो ऊपर में कट गया, कितना हो जाएगा 20 दिया 60 हो गया। क्या हो गया 60 हो गया। और क्या करना है आपको 2 साल के लिए 2 1 याद रखना है। ओके, तो 60 को आपको क्या करना 2 से गुना कर देना। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो गया, इधर ये हो गया 120 हो गया। ओके, निकला क्या था आपका 60 निकला था, फिर 60 का आपको क्या करना है 3% निकालना है, 60 का 3% निकालना। ओके, ये याद रखिए 120 निकल गया। ओके, 120 निकल गया। ओके, अब 60 का क्या करना है आपका 60 का भी 3% निकालना है। ओके, 3% निकाल लिए, 60 का क्या हो जाएगा 1 जीरो ये 1 जीरो कट गया, 34 का 18। ओके, बटे 10 है तो क्या है 1.8 आ जाएगा। ओके, 1.8 हो जाएगा। इसके बाद क्या था 2 1 था 2 का काम हो गया था 1 से, तो अब 1 को क्या करना है 1.8 को 1 से गुना करना। ओके, क्या हो जाएगा आपका 1.8 ही आएगा। ओके, 1.8 ही आएगा, तो 1.8 और 120 को क्या करना आपको जोड़ देना है। ओके, 120.0 और 1.8 को जोड़ देना। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 8 हो जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा 1, यानी 121.8 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। ओके, 121.80। ओके, पहले क्या करना है 2000 का आपको पहले 3% की दर से निकाल लेना है। ओके, 2000 का क्या करना है 3% की दर से निकाल लेना है। ओके, क्या हो जाएगा 20 या 60 हो जाएगा, और 60 को 2 से गुना कर देना 120 हो जाएगा। ओके, फिर 60 को क्या करना 3% निकाल लेना और 1 से गुना कर देना। ओके, 1.8 आ गया, और 120 प्लस 1.8 को जोड़ देना, क्या हो जाएगा 121.80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको क्वेश्चन नंबर 25 है। ये भी काफ़ी सिंपली क्वेश्चन है आपको। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपको यहाँ पर दिया गया आपको 3 दिया गया। ओके, 9 -5 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या हो गया आपका 3 × 10 है। ओके, गुना आपका दिया गया 9 दिया गया, तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 पावर दिया, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट दिया गया आपको प्लस दिया गया 2 पावर 15 दिया गया है। ओके, गुना 2 पावर -12 दिया गया। इसको सिंपली क्या करना है हमको सॉल्व करना है। ओके,
तो इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 2 पावर -12 दिया गया है। ओके, तो -12 यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पावर क्या हो जाएगा, 10 हो गया। ओके, नेक्स्ट आएगा 3 पर पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, -5 क्या हो जाएगा, 3 पावर -10 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 3 पावर -10। ओके, प्लस क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर जुट जाएगा, गुना पावर क्या होता है, पावर जुटता है, तो 2 पावर 15 है, -12 है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 15। ओके, -12 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 10 गुना 3 पावर -10, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा आपका, तो हो जाएगा इस पर आपको 3 पावर 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 10 और -10 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यानी 3 पावर -10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्लस है, तो 2 पावर 15 में से 12, क्या 2 पावर 15 में से 12 क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 हो जाएगा, 15 में से 12 3, यानी 2 पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 पावर 10 में 10 क्या हो, 3 पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 पावर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 पावर 3। ओके, तो 3 पावर 0 यानी किसी भी पावर, यानी ए पावर 0 बराबर क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, यानी किसी भी अंक पर पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी किसी भी अंक पर पावर अगर 0 दिया जाए उसका वैल्यू 1 होता है, यानी ए पावर 0 बराबर 1 होगा, तो क्या होगा 3 पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। ओके, और 2 पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 1 + 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग याद रखिएगा, घातांक में जो आपका ये आपको याद रखना है, ए पावर 0 बराबर 1 होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ए पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या पावर 0 दिया रहे तो 1 हो जाएगा। ओके, और ये याद रखिए गुना का अगर फॉर्म में रहे, यानी ए पावर m गुना ए पावर n। ओके, यानी सेम क्या रहे, आपका आधार सेम रहे तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है, यानी ए पावर m गुना ए पावर n बराबर क्या हो जाएगा आपका ए पावर m + n हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपको ए पावर m बटे ए पावर n, अगर भागा में तो क्या होगा, पावर घट जाता है, तो याद रखिएगा ए पावर m बटे ए पावर n बराबर क्या हो जाएगा आपका ए पावर m - n हो जाएगा। ओके, याद रखना आपको, ये आपको तीनों फॉर्मूला याद रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपको 216 वर्ग सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, याद रखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपको 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी d1 मतलब हो गया आपको डायगोनल, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना d1, तो d1 को जो क्या दिया है आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी पहला विकर्ण क्या दिया 24 सेंटीमीटर दिया गया और दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, तो d2 हो गया और कितना दिया गया आपको 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया इसका क्षेत्रफल। ओके, तो इसको आप कर सकते हैं, 2 को अगर 24 से काटिएगा तो 12 हो जाएगा। ओके, और 12 को आपको क्या करना है 12 पंच 60, 12 दूना 24, यानी एक मरतबे में लगेगा 12, तो हाजिर बजाएगा आपको 9। तो ओके, तो क्या हो जाएगा 12 × 96 हो जाएगा, यानी कि आपको d2 का वैल्यू कितना निकल गया, d2 का वैल्यू निकल गया 18। ओके, और d1 का वैल्यू कितना दिया गया 24 दिया गया, पहला विकर्ण दिया गया 24 और दूसरा विकर्ण क्या निकल गया 18 निकल गया। चलिए हम समचतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समचतुर्भुज का ये आपका फिगर है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप समचतुर्भुज का फिगर मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, तो पहला विकर्ण दिया गया आपको 24 दिया गया। समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो ये आपका 24 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कितना निकला था, तो d2 निकला था, अभी कितना निकाले थे 18 निकाले थे। ओके, तो पहला विकर्ण हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा इसका, और ये 9 हो जाएगा। ओके, 9 9 18 हो गया, 12 12 24 हो गया। ओके, प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको याद करना है, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। ओके, तो क्या निकालना है आपको 12 9 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका, आपका 12 9। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका, आपको क्या निकालना है, आपको कर्ण निकालना है। ओके, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। ओके, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। ओके, तो कर्ण बराबर क्या होता है याद रखिएगा, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ओके, √100 हो गया आपका लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो गया। ओके, ये याद रखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आपका √100 लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। ओके, तो
कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार से होता है, तो लंब कितना था आपका 12 था, तो ये 12 हो जाएगा आपका 144 हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस क्या था आपका आधार था, तो आधार कितना था 9 था, तो यानी 81 हो जाएगा। ओके, इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका रूट में आ जाएगा आप 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 और 4 12 हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 225 हो गया आपका रूट के अंदर। ओके, और रूट के अंदर 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 15 इसका क्या हो जाएगा आपका भुजा हो जाएगा। ओके, यानी कि सम चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, ये आप आसानी से देख सकते हैं, ये आपका क्या था सम चतुर्भुज था। ओके, पालाविकरण कितना दिया गया था आपका, पालाविकरण दिया था 24 दिया था, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि सम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, और दूसरा विकर्ण क्या कितना निकला था 18 निकला था, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। और ये आपका कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो 12 9 और 15 ये आप याद रख सकते हैं। 12 9 और 15 क्या त्रिप्लेट भी होता है, तो त्रिप्लेट भी आपको याद रखिए 12 9 15, यानी प्रत्येक भुजा कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर निकल गया। ओके, आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है ये होता है 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है, यानी कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। ओके, और आपसे पूछा जाए कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, याद रखिए समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर होता है आपको 4 गुना भुजा होता है, क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, भुजा को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। ओके, यानी समचतुर्भुज का परिमाप होता है आपको 4 गुना ए, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1/2 गुना D1 गुना D2। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यदि 9 छात्रों का प्राप्तांक इतना इतना दिया गया है तो प्राप्तांक का माध्य क्या होगा, तो माध्य आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जितना भी संख्या दिया गया उसको आपको जोड़ देना है। ओके, और जितना संख्या उससे भाग दे देना है। ओके, तो क्या दिया गया आपको 9 छात्रों का दिया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। ओके, प्लस क्या दिया गया आपको 10 2 16 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको 14, प्लस हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ओके, और प्लस 15 हो जाएगा। कितना संख्या है आपका, तो 9 छात्रों दिया गया तो बटे 9 हो जाएगा। ओके, सबको आपको जोड़ देना है और 9 से भागा दे देना है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं सबको जोड़ के कितना होता है। तो सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इस सबको जोड़ने के बाद आपको हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, और बटे कितना दिया गया 9 छात्र दिया गया तो बटे 9 हो जाएगा, तो 9 का 9 0, यानी कि 10 इसका सही आंसर होगा, यानी कि माध्य इसका क्या निकलेगा आपका 10 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो माध्य आप आसानी से निकाल सकते, जितना भी संख्या दिया है सबको जोड़ देना है और जितने भी छात्र दिए गए हैं उससे भागा दे देना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में बी पर समकोण है, यदि कोण ए 30 डिग्री हो तो ए बी की लंबाई क्या है, यानी AC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, त्रिभुज ABC में क्या बी पर समकोण है। ओके, तो त्रिभुज ABC हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बी पे क्या हो गया समकोण हो गया 90 डिग्री हो गया। ओके, और ए का मान कितना दिया गया आपको 30 डिग्री दिया गया है। ओके, ए का मान कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया है। ओके, और AC बराबर दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, और पूछा जा रहा है आपसे कि AB की लंबाई, यानी AB की लंबाई क्या होगी। याद रखिएगा कि आपको 30 डिग्री दिया गया है। ओके, अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज। ये आप देख सकते हैं ये आपका क्या है एक त्रिभुज है। ओके, मान लेते ए ये है, बी है, ये सी है। ये AC दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर और ए का मान दिया गया आपको 30 डिग्री दिया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं ये आपका 90 डिग्री दिया गया। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा पर क्या होता है आपको लंब बटे कर्ण होता है। ओके, तो याद रखिएगा ये आपको साइन का फॉर्मूला निकालना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर लंब बटे कर्ण होता है। ओके, तो लंब जो भी कोण होता है यानी थीटा के सामने जो भी कोण, थीटा के सामने जो होता है वो आपका लंब हो जाती है। लंब तो एक्चुअली ये आपका ए बी है। ओके, लेकिन इस केस में क्या होता है थीटा के सामने जो होता है वो आपका लंब हो जाता है। ओके, और लंब हो जाता है। ओके, कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलता है। तो थीटा के सामने क्या आपका BC है, तो BC क्या होगा लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ओके, ये आप लोग जानते होंगे साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ओके, और कर्ण क्या दिया गया आपको 8 दिया गया, 8 दिया गया। ओके, तो साइन 30 डिग्री पर क्या होता है 1/2 होता है। ओके, साइन 30 का वैल्यू कितना तो 1/2 होता है, और BC हो गया और बटे 8 हो गया। ओके, तो ये आप निकालिएगा 2BC बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2BC बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और BC का मान के 2 से काटिएगा तो 2 8, यानी BC का मान कितना निकल गया आपका 8 निकल गया। BC का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। ओके, यानी BC का वैल्यू कितना निकला आपका 4 निकला है। याद रखिएगा ये जो आपको दिया गया है
AC 8 दिया गया था और BC का वैल्यू कितना 4 निकल गया है। ABC ये आपका कितना 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। ओके, BC का वैल्यू कितना निकल गया 4 निकल गया, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप आसानी से निकल सकता है। आपको क्या निकल जाएगा आपका, या आपका AB निकल जाएगा। ओके, यानी कि क्या दिया गया आपको, कर्ण दिया गया, आधार दिया गया, आपको लंब निकालना है। ओके, लंब निकालना है तो लंब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। ओके ओके, तो कर्ण कितना दिया गया था आपको 8 दिया था, तो 64 हो जाएगा। ओके, 64 हो जाएगा। ओके, और P आपको निकालना, यानी P को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ओके, और आधार कितना दिया गया आपको 4 दिया तो 16 हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा 64 ये है आपका, और ये प्लस में तो इस जाएगा तो मेरे हो जाएगा 64 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा आपको, 64 में से आपको 16 घटाना है, 14 में से 6 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 14 में 6 8 बचेगा, अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ओके, यानी 48 हो जाएगा, यानी कि आपका बी स्क्वायर बराबर 48 हो गया। तो ये आपको क्या जाएगा, आपका रूट में आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका b बराबर 48 हो गया। तो 48 का जो आप वैल्यू निकालिएगा तो 48 का वैल्यू आपको निकल जाएगा आपको 4√3। ओके, यानी 4√3 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा आपका AB की लंबाई कितना हो जाएगा आपको 4√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 4√3 आसानी से आपको निकाल सकते हैं AB की लंबाई, यानी कि लंब आपका निकल जाएगा। ओके, आधार निकल जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये 8 दिया गया था। ओके, और आप क्या निकले थे, ये आपका 4√3 निकल गया। ओके, और ये आपका क्या BC कितना निकला था, ABC ये आपका 4 निकला था। ओके, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में दूसरे 7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। देखिएगा क्या है, 1400 छात्र है, टोटल कितना है 1400 छात्र है। ओके, और 1400 छात्र में 25% चश्मा लगाते हैं, तो इसका आप 25% निकाल लीजिए। तो 25% क्या हो जाएगा आपका, आसानी से निकाल सकते हैं। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो ओके 25 गुना 14 हो गया। क्या हो गया आपका 25 गुना 14, यानी कि 14 हो गया और गुना 25, ये आप क्या है 25% चश्मा लगाते हैं। ओके, और क्या लोग चश्मा लगाने वालों में दूसरे 7 लड़के हैं, स्कूल में कितनी लड़कियाँ चश्मा लगाती है। ओके, इतना जो है आपका क्या 25% चश्मा लगाती है, यानी कि 1400 का 25% निकाल लीजिए, ये आपका 14 गुना 25 हो गया। ओके, इसमें से कितना है दूसरे 7 लड़के क्या है जो कि चश्मा लगाते हैं, इसमें से तो दूसरे 7 लड़के स्कूल में दूसरे 7 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियाँ चश्मा लगाती है। ओके, ये पूछा गया आपसे। तो दूसरे 7 लड़के हैं चश्मा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा दूसरे 7 हो जाएगा। ओके, तो दूसरे 7 लगाते तो कितना बचेगा आपको, 7 में से 2 गया 5/7, तो ये आपको 14 गुना 25 का क्या करना है, आपको 14 गुना 25 का क्या करना है, आपको 5/5 आपका 7 निकाल देना। ओके, दूसरे 7 अगर लड़के दूसरे 7 आपको क्या करना है, लड़का चश्मा लगाते हैं तो लड़की कितना लगाएगी 5/7, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा आपको गुना कर सकते हैं, 2 गुना 25 हो जाएगा आपका। ओके, गुना 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 50 हो जाएगा और गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 250 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 250 क्या होगा कि लड़कियां चश्मा लगाती है 250। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसका सही आंसर होगा आपको 250, यानी 250 क्या है लड़कियां चश्मा लगाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है कि आंकड़ा दिया गया ये आपका, ओके यानी डाटा दिया गया, इसका माध्यिका और परिसर का योग पूछा, यानी माध्यिका क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा, यानी रेंज क्या होगा, दोनों का योग आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम देख लेते हैं इस डाटा को। पहले क्या करना है आपको, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। ओके, आप आरोही में सजाइए, आरोही मतलब बढ़ती क्रम हो गया और अवरोही मतलब घटती क्रम हो गया। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी कि पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तब इसका वैल्यू निकाल देंगे आपको आसानी से। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लगाना आपको आरोही क्रम में। चलिए देख लेते हैं आरोही क्रम में कैसे आपको लगाना है। देख लेते हैं कितना 2 है, तो 1 2 3 4 5, 5 को 2 है तो 2 आप आसानी लिख सकते हैं, 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया 2 2 2 2 4 5 हो गया 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 कितना है, 2 2 4 6 है आपका। ओके, 2 2 4 5 हो गया 6 हो गया 6 हो गया। ओके, यानी 2 कितना आपका 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 आप 2 लिख सकते हैं, 2 2 2 हो गया, 2 2 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया। ओके, 3 कितना बार है, 2 बार 3 है, तो 3 2 बार लिख सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट आता है आपका 5 2 बार है, तो चलिए 5 हम 2 बार लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 6 है, तो 6 आपका 1 बार है, तो 6 1 बार लिख दीजिए। ओके, और 7 आपका क्या है 2 बार है, 2 बार क्या है आपका 7 है, और 1 बार क्या आपका है 8 है। चलिए देख लेते हैं
तो आपका क्या करना है आपको। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है, यानी कि 14 संख्या यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या है तो आपको क्या करना है, सम संख्या क्या करना है, 14 है। ओके, तो इसको क्या करना है आपको, 2 2 4 5 इधर से छाँट लेना है। ओके, 5 आपको क्या करना है, 6 6 छाँट लेना है। 6 6 हो गया आपको 12 और 2 बच जाएगा। ओके, यानी 2 2 4 6 हो गया इधर से। ओके, और 6 पीछे से आपको छाँट लेना है, 3 3 6। ओके, बीच में कितना बच गया आपको, 2 संख्या बच गया, 3 + 3। तो आपको 3 + 3 को जोड़ देना है और बटे 2 से भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि माध्यिका आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपका विषम संख्या रहता तो आपको 3 इधर से छाँटना होता और 3 इधर से छाँटना होता। ओके, यानी कि छाँट के जो भी आपको बीच में आता उसको आपका ये माध्यिका हो जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा, आपको माध्यिका निकल गया आपका 3 हो गया। ओके, यानी माध्यिका जो आपका निकला है, माध्यिका का वैल्यू निकला आपका 3। ओके, पहले क्या करना आपको, आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। ओके, उसके बाद अगर सम संख्या आवे तो आपको क्या करना है, सम संख्या आगे अगर सम संख्या अगर 14 आ गया तो क्या करना आपको, 6 इधर छाट लेना, 6 इधर छाट लेना, 6 12 हो गया। और दूसरी संख्या जो बच जाएगा वो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। ओके, और आपसे अगर विषम संख्या आ गया तो विषम संख्या आ गया, मान लीजिए विषम संख्या कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, 7 आ गया तो 3 इधर छाट लेना, 3 इधर छाट लेना, 3 6 हो गया और 1 बचेगा, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। तो इसका क्या आ गया था, माध्यिका का वैल्यू जो आया था आपका कितना आया था, 3 आया था। ओके, और परिसर क्या हो जाता है, परिसर का मान होता है आपको उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि जो भी आपका सबसे उच्च संख्या है उस संख्या कितना है, 8 है, और निम्न संख्या कितना है, 2 है, तो -2 करना। तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। ओके, तो 8 में 2 जाएगा आपका 6 जाएगा। ओके, और पूछा जा रहा है आपसे कि परिसर और माध्यिका का योग, यानी परिसर कितना आया, 6 आ गया, और माध्यिका कितना आया, 3 है, दोनों का आपका योग पूछा है। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 9 आंसर होगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है यदि दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात इतना दिया गया और उनके आधारों को त्रिज्या का अनुपात 1/2 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए शंकु का आयतन जो होता है आपको क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। ओके, तो h1 ये मान लीजिए हम r1 मान लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपको 1/3 पहला शंकु ये हो गया, दूसरा शंकु मान लेते हैं πr² h2। ओके, चलिए देख लेते हैं 1/3 आपका कट गया। ओके, पाई कट जाएगा। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया आपको दिया गया है, आपको आयतनों का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है। ओके, और त्रिज्या का अनुपात 1/2 दिया। तो त्रिज्या कितना है आपका, पहला का 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, और h का वैल्यू हमको निकालना है h1। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट दिया गया 2 दिया गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, और h2 हमको निकालना है। ओके, h2 निकालना है, और ये आपको जो दिया गया आपको शंकु का आयतनों का अनुपात दिया गया 2/3 दिया गया है। क्या दिया गया, 2/3 दिया गया है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं 2/3 दिया गया है। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 2/3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ओके, h1 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और h2 हो जाएगा। ओके, इसका जो आप वैल्यू निकालिएगा यानी कि h1/h2 का जो वैल्यू निकालिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको h1/h2 बराबर हो जाएगा आपको 8/3। ओके, यानी 8/3 इसका वैल्यू निकल जाएगा h1/h2। ये आप और सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो h1/h2 का वैल्यू निकल जाएगा आपको 8/3। याद रखिएगा आपको शंकु का जो आयतन होता है ये आपको याद रखना 1/3 πr² h होता है। ये आप याद रखिएगा शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। ओके, πr² h होता है, ये आप रखिएगा। ओके, आप लोग गोला का आयतन क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन लास्ट था आपको। ओके, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिएगा। ओके, और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।